देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये तय करना पड़ेगा भाजपा को कि जो मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें पक्ष और विपक्ष और देश की जनता सभी के सवालों का जवाब देना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहलगांव हमले के बाद, हालांकि पहलगांव हमले को सरकार का फेलियर माना गया, कि सरकार की नाकामी रही, कि पहलगांव जहां से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है वहां पर क्यों सैनिकों की कमी थी या सैनिक नहीं थे, जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकी इस वारदात को करने में कामयाब रहे। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये रहा कि ये जो घटना हुई है इसमें हमें सरकार के साथ हर तरह से खड़े होना चाहिए। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री जी को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से हर तरह से सड़कों पर उतरकर भी भाजपा को समर्थन दे रहा था, लेकिन मोदी जी नहीं आए। उसके बाद में मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध तो बाद की बात है। पहले सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि भी हमने आतंकी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर पाकिस्तान में घुसे बगैर हमले किए हैं। हमने सरकार का समर्थन किया। उसके बाद सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, उसके चलते हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम भाजपा की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार के साथ थे, लेकिन अचानक से पता चलता है कि एक ठेकेदार अमेरिका सोशल मीडिया पर जानकारी देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं, और मैं बड़ी खुशी के साथ इसकी घोषणा करता हूं। भाई, मोदी जी ने घोषणा क्यों नहीं की स्वयं आकर? अमेरिका कौन है? कल तक जो शिमला समझौते पर उंगली उठाते थे, आज उन्हें ये बताना चाहिए कि किन किन शर्तों के तहत भारत ने ये सीज फायर किया है। आप तो कथित रूप से लाहौर पहुंच गए थे, फिर पाकिस्तान को उसके रहमो करम पर छोड़ने की जरूरत क्या थी? जब इलाज करना था तो ढंग से करना था। तो ये बहुत सी बातें हैं अच्छा, जो मोदी जी के ऊपर सवालिया निशान। बाकी सारी बातों का जवाब तो खेमचंद भाई देंगे। मेरा एक सवाल आपसे है, इलाज करना था तो ढंग से करते, तो 71 में क्यों नहीं ढंग से कर दिया था? जब देश टुकड़ों में बांट दिया था, बांग्लादेश बन गया था, तो उसी वक्त पीओके भी वापस ले लेते, ढंग से इलाज हो गया होता, सालों पहले हो गया होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस ने कोई गलती की है तो मोदी जी जो कहें कि हाँ हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे। चलिए, कम से कम विजय भाई आपने माना कि हाँ कांग्रेस ने वो गलती की थी, इस ईमानदारी पर मैं आपकी तारीफ करूंगा। अरे भाई, भगवान है तो कुछ तो काम करके दिखाइए। क्यों देश को मझधार में छोड़ रखा है? क्यों महंगाई बेरोजगारी से देश को मार रखा है? क्यों जब आप युद्ध का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो फिर एकाएक आप पीछे क्यों हट जाते हैं? अब यहां पर देखिए, यही भ्रम फैलाने वाली जो स्थिति है ना, भारत की सरकार ने कभी युद्ध का ऐलान नहीं किया, हमारी सेना ने कभी अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान नहीं किया, हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई हमने की थी आतंकियों पर, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की थी, हमने युद्ध नहीं छेड़ा था। नहीं, ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। युद्ध तो तब छेड़ा गया था जब देश बटा था, पाकिस्तान था, और ना ही हमारा मकसद था, और पीओके पर अभी हमें आक्रमण नहीं करना था। ये आक्रमण और अभी से पूरा पीओके वापस आ जाता हमारे पास, इस बहस में क्यों चले गए? आदरणीय भाई साहब, ये देश की संसद क्यों बनी है? मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है? जब सब कुछ सेना ही चला रही है, सेना ही ब्रीफिंग कर रही है, फिर मोदी जी की जरूरत क्या है? अरे मोदी जी का काम मोदी जी करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है, जो उसको विपक्ष से बात करनी चाहिए, वो जवाब तो मोदी जी देंगे। अभी आप कह रहे थे अपने चैनल पर कि भारत ने घुसकर हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। खुद मोदी सरकार का ये कहना है कि बॉर्डर से ही मिसाइलें छोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। और अभी भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई हम तो पाकिस्तान में घुस गए, अलग अलग इलाकों में, पंजाब में घुस गए, हम तो पीओके में घुस गए। नहीं, हम नहीं घुसे, सेना ने अपनी सरहद के अंदर से जवाब दिया है। घुसते हैं और दूसरा देश आपके यहाँ घुसता है तो इसे युद्ध नहीं मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? अरे भाई, जब एक युद्ध की शुरुआत कौशिक साहब, युद्ध तब होता है ना, युद्ध उन्होंने कहा कि अभी हमने सेना को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए, अपनी सरहद के अंदर से हमने जवाब दिया। तो सेना घुसने गई थी पंजाब में जाकर या पाकिस्तान में जाकर?
वो अलग बात है कि मीडिया चैनलों ने चला भी दिया कि नहीं कब्जा हो गया इस्लामाबाद में और न जाने कहां का। कि पंजाब में घुस गए, MPOK में घुस गए, पाकिस्तान में घुस सरहद के अंदर से घुसकर जवाब दिया। जैसे आतंकियों को जवाब दिया था वैसे ही जो पाकिस्तान की सेना कर रही थी उनको जवाब दिया, लेकिन अपनी सरहद के अंदर से। तो दोनों में अंतर है। अगर भारत पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसकर लड़ रही हैं तो उसे युद्ध नहीं कहेंगे आप? उस युद्ध को रोकने की घोषणा कौन अच्छा, मैं अब इसका जवाब लूंगा, क्योंकि अब इससे मैं जोड़कर फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। अली शाह साहब कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है ना, कम से कम फिलहाल उसी को गाड़ी चलाने दीजिए, पीछे से बैठकर मत बताइए कि यहां ब्रेक लगा दो, यहां पर स्पीड बढ़ा दो, एक्सीलेटर थोड़ा कम कर दो या ज्यादा कर दो। ये जो गाड़ी है ना, ये पक्ष विपक्ष सबको मिलाकर बनी है, और ड्राइवर होने का मतलब ये नहीं है कि भी वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता फिरेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमने कह दिया कि हम हरकत के साथ हैं, फिर दिक्कत क्या है? तीसरी बात, हमारे देश की तरफ से अमेरिका क्यों घोषणा कर रहा है कि भी मैंने दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया, सीज़फायर करा दिया, और उसके बाद में दूसरा ट्वीट भी कर दिया ट्रंप जी ने कि भी मैं तो कश्मीर मुद्दे का भी समाधान करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये वार नहीं थी, ये तो चुनिंदा हमला था, दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भाई हमने जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो ये युद्ध नहीं है तो क्या है? और इस संकट की घड़ी में इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए था। अब मोदी जी ने कह दिया कि कोई भी आतंकी घटना जो है उसको युद्ध का वो माना जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से पूछता हूँ कि मणिपुर की जिन घटनाओं में पाया गया है कि वहाँ पर चाइना के हथियार या चाइना पोषित हुआ आतंकवाद है, क्या उसको भी युद्ध मानते हुए आप चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? क्या इसी तरह का व्यवहार जैसा हमने पाकिस्तान के साथ किया है, क्या वैसा ही व्यवहार हम चाइना के साथ करने जा रहे हैं? तो मैं मोदी जी को इसके लिए भी बधाई दूंगा एडवांस में। लेकिन इसके साथ साथ हम विपक्ष में रहने के चलते मोदी जी से चाहते हैं कि जो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब तक पहुंच गया है, उसको खत्म करने की तरफ तुरंत कदम बढ़ाए जाए, ताकि जो चाइना ट्रेड वार में हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे पहले इसका जवाब देना जरूरी है। और अब पाकिस्तान के मुद्दे पर एक कदम और आगे बढ़ के ये